तो जब उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई हो तो फिर बीजेपी और कांग्रेस की क्यों बीएसपी भी अब रण में कूदती हुई नजर आ रही है। बीएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि 24 की 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार है। याद रखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीएसपी की वजह से बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब उपचुनाव में 24 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार उतर रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा आखिर किसे भुगतना पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने यह साफ कर दिया है कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही दावेदारों के नाम पर भी चर्चा शुरू की जाएगी और जो भी टिकट के दावेदार होंगे उनके नामों का पैनल तैयार कर मायावती को भेजा जाएगा। बहन मायावती जी ने ये तय किया है कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में होने वाले सभी उपचुनावों में हिस्सा लेगी और पूरी दमखम के साथ लड़ेगी और पार्टी के पास सभी सीटों पर अच्छे प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पर अपनी अच्छी उपस्थिति बहुजन समाज पार्टी आगामी उपचुनाव में दर्ज कराएगी। तो मध्य प्रदेश में बाकी दुकानों और बाजारों के साथ अब सैलून खोलने की भी अनुमति जब कल दे दी गई तो फिर आज जब सैलून खुले तो तस्वीरें किस तरह की थी जरा वो आपको दिखाते हैं। आज जब सैलून खुले तो फिर पीपी किट पहनकर जो बार्बर है वो लोगों की हजामत करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर देखकर आपको बड़ा सुकून महसूस हो रहा होगा कि अब आप सुरक्षित अपने सैलून जाकर बाल कटवा सकते हैं, दाढ़ी बनवा सकते हैं, मेकओवर करवा सकते हैं, जो आपका लंबे समय से कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रहा था। मगर सरकार के गाइडलाइंस के उनका पालन आपको करना होगा और वो यहां पर ये सैलून संचालक करते हुए नजर आ भी रहे हैं। में इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है हेयर कटिंग की। अब प्रशासन हेयर कटिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं नियम बना चुका है और जो लोग हैं काफी परेशान हो चुके हैं क्योंकि 2 महीने से उनके हेयर्स ग्रो कर चुके हैं और लॉकडाउन के चलते हेयर की जो शॉप्स हैं, कटिंग की सैलून है, बंद है कि जो हेयर ग्रो हो गए थे काफी अब कटवा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सर जी मेरे बहुत बड़े हेयर हो गए थे, मैं बहुत परेशानी में था तो मुझे लग रहा था कि यार मेरे को सैलून की जरूरत है। मेरे को करीब 2.5 महीने हो चुके थे, मेरे हेयर बहुत बढ़ गए थे। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आपका सैलून चालू है? उन्होंने बोला हाँ, मैं आ गया आज। आप तो किस तरह से पूरे तैयार होकर काम कर रहे हैं? जी पूरी किट पहन के अपनी सेफ्टी भी है और साथ में क्लाइंट की सेफ्टी भी है और प्रॉपर ये चीजें करना ही पड़ेंगी, अब जरूरी भी है बहुत ज्यादा। देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे केबिन में डिवाइड किए हैं। ये इस तरीके से जैसे हमने ये केबिन बनाया जिसमें सिर्फ एक टाइम में सिंगल कस्टमर को अटेंड किया जाएगा। इस तरीके से एक और हमने यहाँ पे केबिन ये जो पूरा है हाइजीन है जी बिल्कुल पूरा सैनिटाइज है और ये दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। इस तरीके से ये देखिए एक पर्टिकुलर केबिन हमने इसमें अपॉइंटमेंट कैसे कस्टमर कैसे बात करते हैं? बेसिकली हम लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम दे रखा है इसमें, तो विदाउट अपॉइंटमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। वॉकिंग क्लाइंट को हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये ऑनर है, इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोगों को व्यवस्थित रखकर उनके हेयर को काटा जा रहा है, कटिंग की जा रही है क्योंकि रोजगार इनका भी प्रभावित ना हो। ऐसी तमाम जो चीजें हैं इनको चालू करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इंसान की एक जरूरत वाली जो चीजें होती हैं उनमें एक हेयर कटिंग भी शामिल है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल।